ये मां पीताम्बरम्। आज हम लोग अपनी माँ का ही गुणगान करते हैं। माँ बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है अपने भक्तों के ऊपर, अपने साधकों के प्रति माँ बहुत ही दयालु है। एक से एक साधक हैं। हमारे बहुत से शिष्य हैं जो अभी शुरुआत ही कर रहे हैं। उनके अनुभव भी विचित्र विचित्र आ रहे हैं। मैं किसी भी वीडियो में अपने साधकों के साधना काल में जो जो अनुभव हुए उसको मैं क्रम से बताने का प्रयत्न करूंगा। और भाई बहुत विचित्र विचित्र अनुभव होते हैं। वो हमारे साधक जितने हैं सब बड़े अचंभित हैं। ऐसा कैसे हुआ? जीवन में पहली बार साधना में मुझको ऐसा अनुभव हुआ। 10-10 साल से लोग जाप कर रहे थे, कुछ नहीं मिल रहा था। मगर माता श्री के शरण में जब से आए और एक ही हवन के अंदर उनको ऐसी ऐसी अनुभूतियाँ हुई कि उनका दिल तो गदगद होएगा, मेरा भी दिल गदगद हो गया। तो ये तो बात की बातें हैं। आज हम चर्चा करते हैं, अपने पुराने लक्ष्य पे आते हैं। हम लोगों का पुराना लक्ष्य केवल इतना ही है कि अपनी अथर्वा के रंग को परिवर्तित कर दिया जाए। इसको हम बार बार समझाने का इसलिए प्रयास करते हैं कि आप बड़ी सुगमता के साथ अपनी अथर्वा का रंग बदल सकें। भाई अथर्वा में जैसे मैंने पहले भी बताया था, चरित्र, मनोविकार इत्यादि जितने हैं उन सबका बड़ा ही योगदान रहता है। और देखो लामा पद्धति में क्या करते हैं कि वो लोग केवल ध्यान ही ध्यान करते हैं। ध्यान के साथ जाप की संख्या निर्धारित नहीं रखती है। तो तिब्बत में लामा रहते हैं, वो एकदम इस दुनियादारी से कटे रहते हैं। केवल वो अपने में ही खिचड़ी पकाया करते हैं और अपनी बातों से किसी को परिचित नहीं होने देते। वो लोग जो है केवल ध्यान के द्वारा अपने अथर्वा का रंग बदलने का प्रयास करते हैं और कर भी ले जाते हैं। क्योंकि देखो छल प्रपंच वहीं होगा जहाँ दौलत बनाने का, दौलत बटोरने का हिसाब किताब होगा। लामा लोगों का जीवन बड़ा ही त्यागमय रहता है। वो इस छल प्रपंच से दूर रहते हैं, अतः उनके चरित्र का भी निर्माण अच्छा ही होता है। और वो केवल ध्यान के द्वारा, ध्यान में होता ये है कि जैसे हमें माँ बगलामुखी का ध्यान करना है, तो माँ बगलामुखी का जो चित्र है उसका जो सूक्ष्म रूप है, उसके सूक्ष्म रूप से हम अपने शरीर के सूक्ष्म रूप यानी कि मस्तिष्क के विचार जो हैं वो सूक्ष्म हैं। कल्पना, माता श्री का जो चित्र है वो माता श्री का सूक्ष्म स्वरूप है और हमारा जो कल्पना है मस्तिष्क में वो भी सूक्ष्म ही है। तो हम अपनी कल्पना के द्वारा माता श्री के सूक्ष्म शरीर से अपने सूक्ष्म शरीर का एकीकरण करने का प्रयास करते हैं। मगर ये इतना आसान नहीं है। उसमें जब तक शरीर पूरी तरह से तन्मय न हो जाए तब तक एकाकार नहीं हो सकते। ऐसे लामा लोग जो है 3-3, 4-4 घंटे बैठे रखते हैं लगातार अजपा की स्थिति में। वो केवल अपने सूक्ष्म शरीर का, भगवती के सूक्ष्म शरीर से मिलान करना चाहते हैं, समाहित होना चाहते हैं उनके सूक्ष्म शरीर से अपने सूक्ष्म शरीर को।
पुराने ऋषि मुनि ये जानते थे कि इतना आसान काम ये नहीं है। जब ध्यान करने हम बैठेंगे तो उस समय मन भागता बहुत है, ये दाएं बाएं। वो जानते थे आम आदमी ऐसा नहीं कर सकता, और उनको ऋषि मुनियों को ये फिक्र थी कि जग कल्याण किया जाए, क्योंकि वो जानते थे यदि हम जग कल्याण का कार्य करेंगे तो हमारी अथर्वा में परिवर्तन होना निश्चित है। देखो भाई, यहाँ कोई बिना स्वार्थ कुछ नहीं करता। हम भी अपने स्वार्थ बस ही ये सब काम कर रहे हैं। वही काम ऋषि मुनि ने किया। देखो भाई, स्वार्थ तो है ही है। यदि किसी का कल्याण होगा तो वो मुझको दुआएं जरूर देगा, तो वो एक अच्छे काम में गिनती किया जाएगा। और जब अच्छे काम हाथों से होते हैं तो अथर्वा का रंग परिवर्तित होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अपने हाथों में यदि कुछ कहीं से भी कुछ अच्छे काम करने का मौका मिले तो उसको हाथ से न जाने देना। यदि आप अपने अथर्वा का रंग बदलना चाहते हैं तो अपने चरित्र का तो निर्माण करना ही पड़ेगा। अच्छे काम करने ही पड़ेंगे। अच्छे काम का मतलब ये है जिससे किसी की दुआएं तुम्हें मिल सकें, और दुआएं जब ही मिलेगी जब सामने वाला दुखी व्यक्ति के दुखों का कुछ अंश आपके माध्यम से दूर होगा। भाई, माँ बड़ी दयालु हैं, ये मैं बार बार कहता इसीलिए हूँ कि माँ ने बड़ा सुगम मार्ग दे रखा है कैसे अपनी अथर्वा को हम परिवर्तित कर सकने में सक्षम हो सकें। तो यदि हम अपने जाप को इस मन की एकाग्रता बनाए रखने के लिए इसके साथ साथ मंत्रों का भी यदि हम जाप लगा देते हैं तो थोड़ा आसानी हो जाती है। मन एकाग्र भी हो जाता है और मंत्रों की शक्ति के द्वारा अथर्वा अपने रंग में परिवर्तन लाने में सक्षम हो जाती है। देखो भाई, हमने पहले भी बताया है कि मंत्र कुछ और जाप कुछ, तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। इसलिए कहते हैं एकाग्रता पूर्वक जप करते रहो। गुरुजन इतना बता देंगे कि ध्यान पूर्वक जप करते रहो, ध्यान कुछ बताते नहीं हैं कैसे ध्यान किया जाए। साधक पढ़ लेता, जो ध्यान एक बार लिखा है बस उसको पढ़ लिया और अपना जाप रट्टा लगाना शुरू कर दिया। जब इधर चल रहा है और दिमाग में दुनियादारी घूम रही है तो बताओ ऐसे में कहाँ अथर्वा का परिवर्तन होगा। अथर्वा का परिवर्तन भैया मन को बड़ा एकाग्र करिए आप और जप करते रहिए। जब से जप की एक नियम है, ध्वनि हर मंत्र की अलग अलग किस्म की होती है। इसको पुराने ऋषि मुनि अच्छी तरह से जानते थे। आजकल नहीं तोड़ मड़ोड़ के रख दिया, ये मंत्र बन गया, ऐसा नहीं होता। मंत्र जो बनते थे वो ध्वनि का विशेष ध्यान रखते हुए बनाते थे कि इस मंत्र का उच्चारण करने से कैसा ध्वनि का कंपन इस वायुमंडल में होगा जो अथर्वा को परिवर्तित करने में सहायक हो सकेगा। अच्छा, ये अथर्वा तो हम यहीं पे रोके दे रहे हैं क्योंकि इसको रोज रोज जो है बताना है कि ये एकदम हमारे मस्तिष्क में फीड हो जाए। अथर्वा का रंग कैसे परिवर्तित किया जाए। भाई देखो, यदि हम कष्ट में हैं
या कोई कष्ट में है, उसके कष्टों का कुछ निदान कर दिया जाए तो एक अच्छे कामों में आ जाएगा। और अच्छे काम यदि आपके हाथ से होते रहेंगे तो भाई अथर्वा का रंग परिवर्तन करने में कुछ तो मदद मिलेगी। कुछ क्या, काफ़ी मदद मिल जाती है, 50% मिल जाता है। अपना चरित्र, अपना स्वभाव, अपनी वाणी जिस प्रकार की होती है उसी प्रकार से अथर्वा का रंग होता है। और इसमें यदि हमने परिवर्तन कर लिया तो अच्छी अथर्वा का निर्माण होने से कोई रोक नहीं सकता। तो कुछ प्रयोग हम बता देते हैं। जैसे किसी के बिच्छू ने काट लिया है, वो नाचे नाचे फिर रही है। बिच्छू जब काटता है, डंक मारता है तो बहुत जबरदस्त पीड़ा होती है, बहुत जबरदस्त पीड़ा होती है। आदमी नाच जाता, चिल्लाते चिल्लाता है। यदि उस समय तुमने केवल अपनी माँ के मंत्रों का सहारा ले लिया और अपने हाथ पे फूंक कर वहाँ पे फेर दिया जहाँ पे बिच्छू ने डंक मारा है, तत्काल विष निर्विष्य हो जाएगा, यानी उसकी पीड़ा पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। और जब किसी की पीड़ा पूरी तरह से गायब होगी तो क्या होगा, तो आगे समझी गए हो, वो मन से दुआ देगी, वो मन से दुआ देगा, जो आपकी अथर्वा के रंग को परिवर्तित करने में बहुत ही सहायक होगा। ये सब मंत्र बनाए इसीलिए गए हैं कि आप दूसरों की पीड़ा का हरण करके अपनी अथर्वा का रंग परिवर्तित करने में अपने मार्ग को सुगम कर सकें। भाई मंत्रों का निर्माण इसीलिए किया गया है कि दूसरों की पीड़ा को कैसे दूर करें। यदि किसी की पीड़ा आप दूर करते हैं तो निश्चित है आपकी अथर्वा का रंग बदलने में बहुत सहायक होगा। जैसे बगला कल्प विधान, यदि आप अपनी दैनिक पुंजा में रखे हैं और पहले एक बार इसको आपने जागृत कर लिया है 1000 पाठ करके, तो ये सब काम आपके लिए बहुत सुगम हो जाते हैं, बहुत सुगम हो जाते हैं। यदि बगला कल्प विधान आपने जागृत नहीं किया है तो भैया बगला कल्प विधान में है ओम ह्रीं विषयम ज्वरम नासे नासे, ओम ह्रीं विषम ज्वर नासे नासे विष निर्विषम कुरु कुरु, ओम ह्रीं बगलाम की ओम फट स्वाहा। ये बगला कल्प विधान में है। केवल इतने ही मंत्र का ओम ह्रीं विषयम ज्वर नासे नासे विष निर्विषम कुरु कुरु ओम ह्रीं बगलाम की ओम फट स्वाहा, इसका आप 100 माला जाप करके इसको सिद्ध कर लें। और जहाँ पे किसी बिच्छू ने डंक मारा है वहाँ पे अपना हाथ फेर दें, तत्काल उसी क्षण दर्द गायब हो जाएगा। और जैसे ही दर्द खत्म होगा वैसे ही जिसको बिच्छू ने काटा है अपने मन से दुआएं देगा, जो तुम्हारे अथर्वा के रंग परिवर्तन करने में बहुत ही सहायक होगा। ये ऋषि मुनियों ने सब इसीलिए बनाया था भाई। बगला कल्प विधान मैं क्यों बार बार कहता हूं, इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जैसे इसी मंत्र का किसी प्रकार के जहरीले कीड़े ने काट लिया है, जैसे बरैया हो, ततैया हो, मच्छर हो, यानी जिसमें भी विष है, आप केवल अभिमंत्रित जल ही पिला दो, अभिमंत्रित जल का छिट्टा मार दो या अपने हाथ पे फेर दो, तुरंत लाभ होता है उसी क्षण। जैसे आपका हाथ लगाने की तार से आराम।
जब सामने वाले को आराम होगा तो निश्चित ही वो आपको दुआएं देगा, और उसकी जैसे ही दुआ निकलेगी आपकी अथर्वा का रंग परिवर्तित होने में बहुत ही सहायक हो जाएगी। अच्छा, हम आए दिन देखा करते हैं जैसे नाभि हट गई, जैसे नाभि हट गई, जिसके नाभ हट जाती भैया वही जाने, बहुत दिक्कत होती है। तो नाभि हट जाने पे आप इसी मंत्र का केवल 36 बार पाठ करके जल पिला दीजिए उसको, और अपना हाथ फेर दीजिए उसकी नाभि पे, देखते हैं तुरंत आराम हो जाता है। विषम ज्वर मतलब कि टाइफाइड बुखार या आम साधारण बुखार ही चाहिए, उसमें आप इसका अभिमंत्रित जल दे दीजिए, दवा से तेज काम करेगा, बहुत तीव्र काम करता है। तो जो लिखा है इसमें एकदम सत्य लिखा है, विश्वम जर नाशे नाशे विष निर्विषम कुरकुरांग ह्रीं बगरम की होम फट स्वाहा, ये बगला कल्प विधान के अंतर्गत है। तो भैया इन सबका आप प्रयोग करें अपनी अथर्वा के रंग को परिवर्तित करने के लिए। अपने सूक्ष्म शरीर को भगवती के सूक्ष्म शरीर से कैसे एकाकार किया जाए, बस हम लोग यही प्रयत्न करते हैं। भाई मंत्र क्या है, ये भी तो सूक्ष्म है, दिखाई नहीं पड़ता। जो दिखाई ना पड़े वो सूक्ष्म है। अब कल फिर चर्चा की जाए कि मंत्रों के द्वारा हम कैसे अपने अथर्वा में परिवर्तन कर सकते हैं। हे माँ भगवती पीताम्बरा, हमारे सारे शिष्यों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, जिससे वे जग कल्याण का अधिक से अधिक कार्य करते हुए अपनी अथर्वा के रंग को आपके अनुकूल बनाकर इस आवागमन के चक्रव्यूह से सदैव सदैव के लिए छुटकारा पा सकें। ऐसी कृपा माँ भगवती पीताम्बरा हमारे सारे शिष्यों पे आप करने की कृपा करें। जय माँ पीताम्बरा।